ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज सावन के पावन पर्व के दूसरे दिन पर आप सभी को महादेव की बहुत 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 याद प्यार। तो आज हम जानेंगे कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जो उनकी महिमा क्या है। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम सदा गाते हैं, कालों के पंजों से छुड़ाने वाला है, दुख करता है, सुख करता है, पतित पावन है, नर से नारायण बनाने वाला है, जन्म मरण से न्यारा है। क्या आप जानते हैं परमात्मा शिव की अपनी महिमा है। अगर कहा जाए कि परमात्मा ये है तो कोई पूछेगा कैसे है, क्योंकि हर चीज को परखने के लिए कसौटी चाहिए। तो परमात्मा ने बताया है कि मुझे मेरे गुणों और कर्तव्यों से तुम जान सकते हो। अब ये देखो, पिक्चर देखते जाना। परमात्मा को सबसे बड़ी बात कहते हैं, परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, परमात्मा काल के पंजों से छुड़ाने वाला है। अब यहाँ जो आपको बता रहे हैं, याद रखनी, ये परमात्मा की महिमा प्लस गुण है। कई बार हम क्या गलती कर देते हैं कि परमात्मा की जब महिमा पूछी जाती है तो उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं गुण भी और महिमा भी। लेकिन परमात्मा जब कर्म करता है, माना किसी के शरीर के माध्यम से, जिसे कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो सबसे पहले परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। अर्थात परमात्मा वही है जो किसी भी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता, इसलिए उसको जन्म मरण से न्यारा कहते हैं और भक्ति में उसे अमरनाथ कहते हैं। फिर परमात्मा काल के पंजों से छुड़ाने वाला है। काल माना इस संसार में जो 5 विकार फैल चुके हैं, जिसमें मनुष्य जकड़ चुका है, तो परमात्मा आके हमें हर बुराइयों से मुक्त करने की विधि बताता है, रास्ता बताता है। फिर परमात्मा आकर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की शिक्षा देता है। फिर परमात्मा दुख हरता सुख करता है। परमात्मा कभी भी इस काल चक्र में नहीं आता, इसलिए ना ही उन्हें दुख ना ही उन्हें सुख प्राप्त, वो सदा ही इन चीजों से न्यारा है, इसलिए परमात्मा को कहते दुख हरता सुख करता। तो परमात्मा शिव बाबा आकर हमें दुखों से मुक्त करके सुख का रास्ता बताते हैं। और परमात्मा का दिव्य नाम क्या है? परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप। अर्थात परमात्मा क्यों कहते परम आत्मा? हम सब आत्माएं हैं और हम सभी आत्माओं के पिता को कहते हैं परमात्मा। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि परमात्मा को कहते हैं शिव। शिव अर्थात जो सदैव कल्याणकारी है। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि परमात्मा को शिव कैसे कह सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जाकर समझ सकते हैं। बाकी तो हम सावन के प्रत्येक दिन आपको एक एक बात समझाते रहेंगे। सेकंड बात, परमात्मा को कहते हैं परम पिता। परम पिता क्यों? वो जैसे हमारे इस देह के पिता, माना शरीर का बच्चा शरीर का होता है, जैसे गाय का बच्चा गाय, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, ऐसे ही मनुष्य का पिता मनुष्य जैसे होता है। और हम सब आत्माएं, तो हमारी आत्मा का पिता भी ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसको हम परमात्मा कहते हैं। और फिर वो आकर क्या करते, ये बात समझने की है। परमात्मा आकर गीता ज्ञान देकर हमारे अंदर की बुराइयों को मिटाकर हमें गति सदगति का रास्ता बताते हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखा होगा ना कि महाभारत दिखाए कि वहां पर एक अर्जुन था और श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया। ऐसी परमात्मा कहते ये संसार एक कुरुक्षेत्र है और तुम्हारा युद्ध 5 विकार रूपी माया के साथ है। अब तुम जागो अपने आप को, जैसे वहां अर्जुन को कहा कि तुम जागो, ये देह और देह की दुनिया को मत देखो। ऐसी परमात्मा कहता है, क्या कहता है कि अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे साथ क्या संबंध। इसलिए कुरान में भी कहते खुदा, अर्थात खुद आकर परिचय देने वाला। खुदा माना खुद आकर परिचय देने वाला, किसके माध्यम से? आदम। आदम माना वो परमात्मा शिव का रथ, जिसको वर्तमान समय परमात्मा आधार लेकर हमें ज्ञान देता है। फिर परमात्मा की महिमा की बात चल रही, तो परमात्मा को कहते हैं क्या? काल के पंजों से छुड़ाने वाला, दुख हरता सुख करता, पतित पावन है वो, नर से नारायण बनाता है, जीवन नैया को पार ले जाता है, गति सदगति का मार्ग देता है, पत्थर बुद्धि मनुष्य को पारस बुद्धि बनाता है,
और परमात्मा फिर आकर हमें हर चीज़ की एक शिक्षा देता है, इसलिए हम उसको प्यार से ज्ञान का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं और परमात्मा को सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा का चित्त सदा सत्य है और जो सत्य होते हैं उनका चित्त सदा आनंदित रहता है। इसलिए शिव बाबा हमेशा कहते हैं सच तो बिठो नच, जो सच्चा होता है वो सदा नाचता रहता है, गाता रहता है। इसलिए शास्त्रों में वह भक्ति में गीत बनाते हैं, कौन सा सुना भी होगा आपने, कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। ऐसी परमात्मा की महिमा में एक और लाइन कहते हैं कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। परमात्मा हम सभी बच्चों के लिए धरती पर आकर ज्ञान दे रहा है। याद रहे फैमिली, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अगले दिन आपको बताएंगे कि परमात्मा को सारे धर्म कैसे याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा को समझने के लिए उसके हर एक कसौटी को समझना होगा। बाकी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जरूर जाएं, क्योंकि सावन का पर्व चल रहा है, महादेव की चारों ओर लीला चल रही है और ऐसी लीलाओं का सुख लें, मजा ले, महादेव का ज्ञान ले। इसलिए तो कहते हैं बम, क्या कहते हैं, दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। तो याद रखो उस परमात्मा शिव जो वर्तमान समय आकर हमें ईश्वरी ज्ञान देकर हमारे अंदर की बुराइयों को मिटा रहा है, उसको आप अवश्य पहचानें। और जाते जाते एक लाइन हमेशा याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्लीज ज्वाइन टू ब्रह्मा कुमारीज, नहीं तो बाद में केवल पछतावा रह जाएगा कि हे प्रभु तुम इस संसार में और हम आपको पहचान नहीं पाए। ओके माय डियर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट। ओके माय डियर फैमिली, रोज सावन के दिन आपको कुछ ना कुछ उस परमात्मा से रिलेटेड बात बताते जाएंगे और आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि कल मेन टॉपिक चलेगा कि परम पिता परमात्मा सर्वात्माओं के पिता हैं। कल का टॉपिक आपको पहले से बता रहे हैं, कल का टॉपिक है परम पिता परमात्मा शिव ही सर्वात्माओं के परम पिता हैं, जिसको कहते हैं सबका मालिक एक। लेकिन वो मालिक कौन है, कल इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा होगी। ओके माय डियर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति, खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें, जय फरीदाबाद रहें और शिव बाबा साथ रास्ते साफ, जय भोले की बम बम। चलो एक लाइन तो चलता है ना, बम 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 बम। हाथ जोड़ के बोली कबर जा, हाथ जोड़ के बोली कबर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में आप, बसे वीराने में जी आप, बसे वीराने में जी। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, बम 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 लहरी। ओम शांति शांति शांति।